उसको सर्वगुण गुण विन्यास समस्त गुणों के आगाज जीव उपाधियों को मायामय समस्त शक्तियों का आगाज न्यधात स्थित किया अंकुशादि अनुशय उपाधि आत्मस्थम आत्म साक्षात्कार में स्थित असौ वह अनुशयी जीवात्मा कुमान भूखता ज्ञान ज्ञान वैराग्य विरक्ति वीर्य न वीर से स्वरूप स्थापित स्वाभाविक स्थिति में स्थित अजहात धाम को वापस किया प्रभु नियंता। तब पृथु महाराज ने 18वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग, 4वां स्कंद 23वां अध्याय 18वां श्लोक, ठीक है। तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामय यदा तम चानुशयम आत्मस्थम सावनुशयी पुमान ज्ञान वैराग्य वीरेण स्वरूपस्थो जहात प्रभु। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्माओं की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी स्वाभाविक स्वरूप में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। जैसा कि वेदों में कथित है, भगवान ही भौतिक शक्ति के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी मायामय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीलाएं करता है। भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति की स्थिति में आ जाता है। भगवद गीता 18:61 में हमें पता चलता है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वर समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित है और उन्हीं की परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भौतिक प्रकृति के ऊपर शासन करने की सुविधा प्राप्त करता है। शरीर एक चलायमान यंत्र है, यंत्र रूढ़ानि मायया। शरीर कैसा है? मशीन के जैसा है, तो जो संपूर्ण भौतिक माया द्वारा प्रदत्त है। शरीर को एक गाड़ी जैसे मानना चाहिए और आत्मा को गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति के अंतर्गत स्थित हैं, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके उसकी गति को निर्देशित करता है, ठीक है। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में विविध शरीर रूपों में भ्रमण करता है और कर्म फलों में भाग लेते हुए स्थितियों में फंसता रहता है, ठीक है। भगवान एक, जैसे इस बारे में कई बार बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक हृदय में रहते हैं। आत्मा सब कर्मों को करता है, भोगता है, और परमात्मा क्या करता है? उपदेष्टा अनुमंता हुआ बैठा है, वो विटनेस करता है, संकेत करता है, वो चीजों को नोट करता रहता है और आपको परमिशन देता है, बस। तो जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति माया के अंतर्गत स्थित है, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा शरीर प्रदान करके उसकी गति को निर्देशित करता है। जब पृथु महाराज, होता क्या है कि जीव इच्छा करता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। जीव इच्छा करता है, उस इच्छा को भगवान सैंक्शन करते हैं और माया उस इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ प्लान करती है। तो असली करता, जैसे कोई ये ना सोचे कि सब मैं करता हूँ, करते करता हम प्रकृति क्रियमाणानि, उसमें क्या बताएगा कि जो मूड है विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख आदमी सोचता मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य प्रकृति है, लेकिन होती है इसकी इच्छा के अनुसार से और भगवान के सुपरविजन में, ऐसा होता है। तो जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति कर आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए, तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके, तो वह प्रभु कहते, ठीक है। जनरली इस कोने आपने देखा कि लोग एक दूसरे को प्रभु बुलाते, तो प्रभु का मतलब होता है कि माया को कंट्रोल कर लिया। इस श्लोक का स्वरूप, इसलिए कोई अपने आप को प्रभु नहीं बुलाता है ना, दूसरे को प्रभु बुलाता है, ठीक है। तो इस श्लोक का स्वरूपस्थ शब्द भी कैसा है, कई बार लोग कहते हैं, उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या, हमारा नाम ये प्रभु, अपनी तरफ से प्रभु जोड़ते हैं। अपनी तरफ से प्रभु नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी तरफ से दास, हम दास हैं। दूसरे लोग भले उनकी महानता है कि वो हमको प्रभु बोलते हैं, हमारा नाम क्या है? दास, ठीक है। तो इस श्लोक का स्वरूपस्थ शब्द भी महत्वपूर्ण है। एक जीव की वास्तविक पहचान है कि वे अपने
वो ये समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ, है ना। आज सुबह अंग्रेजी क्लास में भी ये चीज आई थी कि लोग को, हर व्यक्ति को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। यही ज्ञान है स्वरूपोपलब्धि कहलाता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति। असली स्वरूप है हमारा कृष्ण के दास होना, और उसको हम रियलाइज कर लें, उसको हम समझ जाएं, तो इसे कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति। इसको कैसे समझना चाहिए? इसको कैसे समझना चाहिए? जो लोग ऑफिस जाते हैं ना, वो लोग जल्दी समझते हैं। वो ऐसा है जैसे आप ऑफिस गए, आपकी बड़ी कंपनी है, उसमें आप गए, आपके मैनेजर का या आपके कंपनी के मालिक का फोटो कहीं लगा होगा, तो जैसे ही आप उसके सामने से निकलोगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि ये मालिक है, आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसा विचार अब अपनी सेल्फ परीक्षण, हम भक्त में हमें कितनी भक्ति, हम आगे बढ़े हैं भक्ति में, ये आप खुद परीक्षण कर सकते हो। आप जाते हैं, कृष्ण का फोटो टंगा हुआ है, कृष्ण का फोटो आप देखते तो ऐसा विचार आता है क्या हमको कि हमारा मालिक है ये? नहीं आता। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आना चाहिए कि हमारा मालिक है, यही है अपना मालिक, मैं इसका दास हूँ, अपन इसकी नौकरी करते हैं। है ना। जैसे आप जा रहे हो गाड़ी से, कभी घूमने जा रहे हो, और बाई चांस आप ऐसा हो कि आप अपने मालिक, कंपनी के मैनेजर, बॉस के घर के सामने से निकलो गाड़ी चलाते हुए, तो एकदम से एक विचार आएगा ना मन में, हे, बॉस का घर है यहाँ। तो सेम वे जब अपन मंदिर के सामने से निकले तो दिमाग में आना चाहिए कि अपने बॉस का घर ये है, तो वो सेम वो मालिक है, हम दास हैं। ठीक है, ये बात को हमें समझना चाहिए। तो भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंध को समझने लगता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने संबंध को समझ जाते हैं। इसलिए सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा काम है, अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन उसको करते रहेंगे तो समझ में आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो सेवा करनी चाहिए। ऐसा है जैसे आप लोगों ने, आजकल का तो मुझे पता नहीं, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो माता पिता होते थे, वो अपनी लड़की को बचपन से ही कुछ ना कुछ घर गृहस्थी का काम सिखाते थे, है ना। रोटी बनाना, सब्जी बनाना, साफ सफाई करना, स्वेटर बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, है ना, ये सब उसको बचपन से सिखाते थे। क्यों? कहते थे अरे ससुराल जाएगी तो कैसे करेगी, ऐसे करके उसको सिखाते थे। तो वो पहले से ट्रेन रहती थी, तो ससुराल आके उसको पता है कि कैसे खाना बनाना है, कैसे दाल बनानी है, कितना तेल डालना है, कौन सी मिर्च डालनी है, क्या है, सब आइडिया उसको। ठीक है, तो ट्रेनिंग है, तो ससुराल आके कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब आजकल बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसने कभी तो उसने तो पूरा साइन कॉस थीटा ही पढ़ा हुआ है ना, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, ये सब उसने पढ़ा रहेगा, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसको आप बोलो कि पनीर बटर मसाला बनाना है, तो उसको नहीं पता इंग्रेडिएंट्स क्या है। उसको आप बोलो केमिकल रिएक्शन, तो पूरी लिख देगी, CHSO4 दिस 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 इक्वल टू दिस, पूरा लिख के बता देगी, लेकिन पनीर बटर मसाला में कितना नमक डालना है नहीं मालूम। ठीक है, तो ट्रेनिंग नहीं ना, तो ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के वहां गए, ससुराल में चली गई तो समस्या होगी, इसको भी ससुराल वालों को भी। ठीक है, इसलिए अगर हम बिना ट्रेनिंग के भगवान के धाम चले गए, वैसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, वहां तो जो ट्रेन है उसको ही एंट्री है, लेकिन मान लो चले गए तो वहां जाके गड़बड़ी तो करेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेनिंग नहीं, आदत ही नहीं है दूसरों की सेवा करने की। भाई भगवान के धाम जाके, जैसे उस लड़की को ससुराल जाके सेवा करनी है, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, सबकी सेवा करनी है, अब उसको ट्रेनिंग नहीं मिली तो बेचारी कैसे करेगी, उसकी गलती नहीं है। तो अगर इसी तरह से हम भगवान के धाम चले गए, तो हमने तो ट्रेनिंग ली नहीं सेवा करने की, तो वहां जाके तो सेवा ही करनी है। वहां जाके ऐसा थोड़ी है भगवान के धाम चले गए तो चार लोग आके आ गए, भैया चाय लोगे क्या, है बहुत देर से आए हो, चाय पी लो, ऐसा तो होगा नहीं। वहां तो हमें ही सेवा करनी है भगवान की भक्तों, तो वो जो काम वहाँ करना ही है जाके, तो उसकी ट्रेनिंग अभी से लें। इसलिए मंदिर जाएं, भक्तों के सत्संग में जाएं, वहां सेवा करें, है ना, लोगों की कुछ सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, उनसे पूछें कि हे, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु की सेवा करें, है ना। भक्त लोग अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पूछना है कैसे सेवा करें, है कि नहीं। बार बार पूछेंगे तो बता देंगे भाई ऐसे सेवा करना चाहिए, ये करो वो करो, है ना? और नहीं, कुछ सेवा ऐसी होती है बिना पूछे आप कर सकते हो, कोई डांटेगा भी नहीं, है ना।
जैसे हम लोग जब थे तो हम लोग जाते हैं तो मंदिर में गए, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता था। हम लोग बढ़िया इंजीनियर हैं भाई, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, बड़े लोग हैं, तो कोई बोलता नहीं था कि आप सेवा करो मंदिर में हमारे, है ना? तो आप आओ, बैठो बैठो, सबको अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते थे। हम लोग यार ये तो कोई सेवा ही नहीं करने देता हमको। तो जब प्रोग्राम हो जाता था, सब लोग चले जाते थे, तो मैं और एक हमारे आईएसआरओ के एक साइंटिस्ट थे, वो हम 4-5 लोग थे, है ना, जो एजुकेटेड लोग उधर आते थे। तो हम लोग अपना सब लोग चले गए, हम लोग ने अपना वो झाड़ू वगैरह उठा के मंदिर को साफ कर दिया, ठीक है, मंदिर हॉल की सफाई। उसमें कोई नहीं रोकता था, सब कोई कुछ नहीं कहता था। तो आराम से सफाई करके आए, ऐसा हम लोग 1 साल तक करते रहे, तब वहाँ से रहते थे। तो कोई सेवा अपने आप ढूँढ के करना चाहिए, और जब बोल के करें तो भी फ़ायदा है, लेकिन जो अपने आप सोच के करे, पूछना कि अपने आप, वो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो क्योंकि कई तरह के शिष्य होते हैं ना, एक होता है जो अ, माने बिना कहे जो है करता है, वो मन का भाव समझ जाता है, गुरु के मन का भाव। तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो सबसे नंबर 1 शिष्य है ना? अगर किसी को नहीं पता शिष्य की कैटेगरी क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं। नंबर 1 शिष्य वो होता है जो गुरु का मन जान लेता है, गुरु को कहना नहीं पड़ेगा, वो जान जाएगा कि गुरु को ये चाहिए, ये सेवा करनी है, वो कर देगा। नंबर दूसरा होता है जो कहना पड़े, है ना? कहेंगे तो कर देगा। नंबर 3 वो होता है कि जिसको बार-बार कहना पड़ता है, शुरू करता नहीं। इस तरीके से अलग-अलग लेवल के शिष्य होते हैं। उसको बार-बार कहो वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है हमको सेवा करनी चाहिए, तो सेवा करने से क्या होता है कि हमको वो आदत में आ जाता है। ठीक है? जब आदत में आ जाएगा, तो भगवान के धाम जाने के लिए रास्ता खुलेगा, क्योंकि उनको पता है ना ये आदमी सेवा करता है। तो वहाँ किसकी ज़रूरत है? वहाँ सेवकों की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जल्दी एंट्री हो जाएगी, और फिर वहाँ जाके जब जाएँगे तो गड़बड़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पहले ले रखी है ना, सेवा कैसे करते हैं, कैसे सफाई करते हैं मंदिर की, कैसे खाना बनाते हैं मंदिर में, कैसे सब भक्तों से कैसे बोलते हैं, भक्तों की कैसे सेवा करते हैं, सारी ट्रेनिंग ले रखी है ना, तो वहाँ जाके आराम से हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो है भक्तों के सत्संग में जाके सेवा करनी चाहिए। ना कोई कहे तब भी पूछ के करनी चाहिए, ठीक है? तो जब कोई अपनी विशुद्ध अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति का यह ज्ञान ही स्वरूपोपलब्धि है, और जब कोई स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वह समझ सकता है कि भगवान के साथ किस रूप में, अर्थात दास, मित्र या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। तो जब वो इस तरीके से हम सेवा करेंगे ना भगवान की, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, नाम जप करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो हमें अपने आप पता चलने लगेगा कि एक्चुअली में हमारा भगवान से संबंध कैसा है। दास है, फिर किस तरह के दास हैं? कैसे भगवान की सेवा करेंगे? तो कोई भगवान की सेवा करता है, जैसे भौतिक जैसे चित्रक है, पत्रक है, या भगवान के दास हैं, वो लोग जैसे सेवा करते हैं ना? तो या फिर कोई भगवान के सखा के रूप में भगवान को आनंद देता है। सेवक का मतलब होता है भगवान को आनंद देना, अपने मालिक को आनंद देना। तो कुछ लोग हैं भगवान के सखा हैं, जैसे सीतामा, सुदामा, मधुमंगल, है ना? तनसुखा ये सब लोग भगवान के सखा हैं, वे भगवान को आनंद देते हैं। कैसे? दोस्ती के भाव में। फिर कुछ लोग हैं जो भगवान के माता-पिता जैसे हैं, नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, अदिति, कश्यप, तो ये सब कौशल्या, दशरथ, ये सब भगवान को कैसे सेवा करते हैं? उनके माता-पिता के रूप में, ठीक है? फिर कुछ प्रेमी भक्त हैं, जैसे राधा रानी, गोपियाँ, है ना? रुक्मिणी, सत्यभामा, तो ये सब लोग भगवान को रुक्मिणी सत्यभामा भगवान को अपना पति मानती हैं और उनको पत्नी के रूप में सेवा करती हैं। राधा रानी, गोपियाँ भगवान को अपना प्रेमी मान के उनसे उस तरह से सेवा करती हैं। ये कहता है, इसे यह समझ है स्वरूपस्थ कहलाता है। पृथु महाराज को पृथु महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था, और अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही संसार में या शरीर को वैकुंठ से रथ पर चढ़कर छोड़ दिया था। इस श्लोक में प्रभु शब्द भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जब कोई पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध हो जाता है, उसी स्थिति के अनुसार कार्य करता है, तो वह प्रभु कहलाता है। गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है, प्रभुपाद। ठीक है, प्रभुपाद जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रभुपाद प्रभुपाद,
उसको क्या है यहाँ पे उसका मतलब क्यों प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध जीव होता है, पूरी तरह से स्वरूप सिद्ध है, उसको पता है कि वो भगवान का किस तरह से सेवा करते हैं, स्वरूप उनको अपना मालूम है। पाद का अर्थ होता है स्थान या पद, अतः प्रभुपाद से सूचित होता है। प्रभुपाद का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति उसे प्रभु या भगवान का पद प्रदान किया गया है, क्योंकि वह भगवान की ओर से कार्य करता है। तो प्रभुपाद वो व्यक्ति, वो गुरु जो बिल्कुल भगवान के बराबर हो चुका है, भगवान नहीं बना है, भगवान तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन वो हमें भगवान के बारे में सब सिखाता है, तो उसकी सेवा हम भगवान जैसे ही करते हैं। तो जब तक भगवान की सारी कृपा हमें गुरु के माध्यम से ही मिलती है, इसलिए उनको प्रभुपाद बुलाते हैं। तो जब तक कोई इंद्रियों का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता, वह गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता, जिसे परम प्रभु भगवान के द्वारा वृद्ध किया होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रशंसा में कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः युक्तस् तथा भावित एव सति। गुरु को परमेश्वर के ही समान आदर प्राप्त है, क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक है। इस प्रकार पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि पृथु महाराज भगवान के सत्यावेश अवतार थे, अतः प्रभु बनने की उन्हें विधि विधानों को संपन्न करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो पहले अवतार है, तो इतनी विधियां क्यों फॉलो कर रहे हैं? चूंकि वे इस पृथ्वी पर, मतलब वैसे तो अवतार है, लेकिन इतने नियम वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में आए थे। है तो भगवान के अवतार, लेकिन आदर्श राजा के रूप में अवतार है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त का अवतार है, तो उन्होंने भक्ति करके दिखाया लोगों को, देखो भक्ति ऐसे करी जाती है। इस तरह से पृथु महाराज भगवान के जो है सत्यावेश अवतार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन महाराज के सत्यावेश अवतार है, तो वो राजा के रूप में आए, उन्होंने ऐसा दिखाया कि असली जो है राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को अपना कर्तव्य, आदर्श राजा, आइडियल किंग, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो चूंकि राजा का कर्तव्य की प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधानों का पालन किया। राजा जैसा करेगा वैसे प्रजा भी करेगी, यथा राजा। इस प्रकार इसी प्रकार देवी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्ति के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा। कहा गया है आपनी आचारी भक्ति सिखाई सवारे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत कामों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के साथ भक्ति की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति करने का थ्योरी बताया, थ्योरी। प्रैक्टिकल कौन करके दिखाया? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करके दिखाया, ऐसे करो भक्ति। जपा कैसे करते? ऐसे जपा करो, ऐसे भक्ति का प्रचार करो, ऐसे भक्ति का पालन करो। उन्होंने करके दिखाया। भगवान ने कहा भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ। कैसे आ जाए? वो कैसे आ जाए करके, करके दिखाने के लिए बच्चे बोलते ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, करके दिखाओ, तो फिर मम्मी उसको सिखाती है, देखो ऐसे घुमाना है, है ना? तो वो उसको जब करके दिखाते हैं तो बच्चे वो देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। इस तरह से भगवान की गीता तो कम लोगों को समझ में आई, ठीक है, ज्यादा लोग भक्त नहीं बने, लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया तब लाइन लग गई भक्तों। पॉइंट है कि नहीं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया भक्ति। इसी प्रकार जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी व्यक्ति अपना खुद का एग्जाम्पल देके खुद के आचरण से भक्ति करना सिखाया। इसी प्रकार से हमारा जैसे सत्यावेश अवतार थे, प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए भक्त सा आचरण किया। उन्होंने क्यों भक्तों के जैसा आचरण किया? ताकि हमारी साधारण प्रजा हमसे सीखे। हम तो राजा हैं, हमको देख के वो सीखेगी और वो भी भक्ति करेगी। इसलिए जो लोग अच्छे हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ, उनको भक्ति करनी चाहिए। हमें देख के नीचे वाले भक्ति करेंगे। अगर आप माता पिता हैं तो आप अच्छे से भक्ति करें, आपके बच्चे आपको देख देख के अपने आप भक्ति करने लगेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप राजा हैं तो आप अच्छे से भक्ति करें, आपके बच्चे अपने आप भक्ति करने लगेंगे। अगर आप पति हैं तो आप अच्छे से भक्ति करें, आपकी पत्नी आपको देख देख के भक्ति करने लगेगी अपने आप। ठीक, ऐसा ही होता है। अगर आप गुरु हैं तो आप अच्छे से भक्ति कीजिए, आपके शिष्य आपको देख देख के भक्ति करने लगेंगे। ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उससे देख के आचरण से बहुत जल्दी लोग प्रभावित होते हैं। यही नहीं, स्वरूपस्थ का अर्थ है पूर्ण मोक्ष, जैसा कि भागवत 2:10-6 में कहा गया है, हित्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब जीव माया के कामों का परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें मुक्ति कर सके, तो उसकी यह अवस्था स्वरूपस्थ पूर्ण मोक्ष है। तो यहाँ ये बताएगा कि जिस तरीके से आप भक्ति की अवस्था में आ जाएं, भक्ति की तरह से भक्ति में लग जाएं,
सभी भौतिक चीजों को छोड़ दें और भक्ति को ही करें, तो वो जो है मुक्त अवस्था कहलाती है। ठीक है? तो इस तरीके से महाराजा पृथु के शरीर त्यागने का जो वर्णन था, किस तरह से उन्होंने शरीर त्यागा, वो वर्णन यहाँ पे आया। अब 19 से 22 श्लोक तक 4 श्लोकों में जो है उनकी पत्नी अर्ची देवी जो है उनका अंतिम संस्कार वगैरह करेंगी। वो हम कल उसकी कथा सुनेंगे। ठीक है? उसके बाद वहाँ देवता लोग आएंगे, अर्ची माता अर्ची का जो है गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी-अभी फिर से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो लोगों ने तो पता नहीं है, ये भगवत गीता क्लास सुबह अंग्रेजी में 7:30 से 8 बजे तक रहती है। आप लोग उसमें जॉइन कर सकते हैं। इंग्लिश भागवतम सुबह 8 से 9 रहती है। हिंदी भागवतम शाम को 6 से 7 रहती है। हिंदी भगवत गीता भी तो एक दिन में, जहाँ तक कि 10 तारीख से शाम 5:30 से 6 बजे तक शुरू हो जाएगी। ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक? आप लोग वैसे भी जो कभी-कभी अगर आपका छूट जाता है कथा सुनना, तो आप यूट्यूब चैनल में जाके, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप सुन सकते हैं। वहाँ पे रोज की कथा अपलोड की जाती है। आप उसको सुन सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न है, कुछ है, सजेशन है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के बता सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिव भगवान की जय, ग्रंथराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। हरे कृष्णा।